सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग पढ़ेंगे उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का ये छठा प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि स्वर्ण वर्ण कई रकम के हाउ है। तो दो रकम के हाउ है। पहला हाउ है हर्ष स्वर और दूसरा हाउ है दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में हम देखबे कि या हर्षही और हर्षऊ हाउ है, जबकि दीर्घ स्वर में हाउ है यमेकर या दीर्घही दुर्गहु ये और अम्ये ओ। इस तरह से दीर्घ स्वर में जो है 5 गो हाउ है और हर्ष स्वर में 3 गो। तो कुल मिला के स्वर्ण वर्ण जो है वह 8 प्रकार के हाउ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि खोरठा में री वर्ण के बदल प्रयोग हाउ है। मतलब कहे मतलब जे यहाँ री दिया गया है, जो हमने ऋषि लिखो है हिंदी में, तो एकर जो है खोरठा में प्रयोग सीधा सीधी ना हो, एकर जो है रूपांतरण हो जाए री में। अब री यहाँ दो रकम के है, एक हो है हर्षही और एक हो दीर्घही, लेकिन ये ऋषि के बदले में हमेशा जो है हर्षही री होता है। ठीक है। जैसे हम इनके मान हिंदी में लिखल रू है, हिंदी में लिखल रू है ऋषि। ठीक है। तो हमने अगर खोरठा में कैसे लिखो है रम्य हर्षही री और समय दीर्घ ऋषि, इस तरह से। तीसरा प्रश्न है सोना चांदी शब्द संज्ञा हमने के छाटे है। ठीक है। तो हम जो है खोरठा में संज्ञा जो है 5 प्रकार से हमने पढ़ लिए। ठीक है। एक में से 4 प्रकार के यहाँ दलिए है। जैसे पहला हो जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जैसे आदमी का नाम, नगर के नाम, नदी के नाम, झील के नाम, किताब के नाम, पर्व के नाम, महीना के नाम, ये सब के यदि रह जीते तो ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा की है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, जैसे जीव जंतु के नाम, फल फूल के नाम, पारिवारिक नाम, पद के नाम, कपड़ा के नाम, ये सब है जातिवाचक संज्ञा मान जाते। तीसरा आते गौठवाचक संज्ञा। तीसरा जो है गौठवाचक संज्ञा। तो गौठवाचक संज्ञा में की है कि जैसे वस्तु या प्राणी के गोठ यानी समूह के बोध हो, जैसे पेठिया यानी बाजार, जतरा यानी मेला, गिरोह, गुच्छा, ये सब गौठवाचक में। चौथा जो प्रकार है वो है जिनिसवाचक। जिनिसवाचक मतलब द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ओकरा कहल जाए है जौन वस्तु के नाप जोख करल जाए, जैसे नून यानी नमक, चीनी, चार यानी चावल, आटा, सोना, चांदी। ठीक है। अब आगे है 5वां प्रकार जो संज्ञा के है वो है भाव गुणवाचक संज्ञा। भाव गुण मानी कोनो शब्द के गुण, दोष, दशा के जानल जाए पर भाव गुण, जैसे गिदराली, फुटानी, बुढ़ारी। अब हमने इतना जब जान लिया संज्ञा के बारे में, तो यहाँ पूछ दिली है सोना और चांदी। सोना और चांदी पूछ दिली है तो ये कौन प्रकार के संज्ञा लगे। तो सोना चांदी जो है वह जिनिसवाचक संज्ञा। जिनिस मतलब हम अभी बतलिए कि हो है द्रव्य होगा। जिनिस मतलब वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। चौथा प्रश्न है फुटानी। फुटानी भी अभी हम उदाहरण दे लिए। फुटानी की हो जाता है, फुटानी जो है भाव गुणवाचक संज्ञा। ठीक है। तो भाव गुण ककरा कहल जाए भाववाचक संज्ञा के, जहाँ भाव पूछे तो भाव गुणवाचक संज्ञा, जैसे गिदराली, फुटानी, बुढ़ारी, ईमानदारी। ठीक है। 5वां प्रश्न है यापन काम आपने करल जा है। अपन काम आपने करल जा है, यहाँ आपने की है, यहाँ आपने जो है की है तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। निजवाचक के विभक्ति की है तो स्वयं आप। ठीक है। तो यहाँ सर्वनाम के जब चर्चा वाले तो खोरठा में सर्वनाम जो है कई प्रकार के हुए। तो खोरठा में सर्वनाम जो है वह 6 प्रकार से हो। जैसे जैसे हमने प्रकार देख पाए पुरुषवाचक। ठीक है। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया ठेकानी वाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया अन ठेकानी वाचक सर्वनाम। चौथा हो गया सवालवाची सर्वनाम। 5वां हो गया जोर नरवा। 5वां हो गया जोर नरवा यानी संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो छठा हो गया वह निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के हम जानबे विस्तार से। तो निजवाचक में कि वो जो स्वयं खातिर प्रयोग होगा अगर निजवाचक। निजवाचक की विभक्ति की है, जैसे विभक्ति है हम और हमर। ठीक है। ये सब जो है निजवाचक की विभक्ति है। तो हमने छठा प्रश्न देखो भाई। छठा प्रश्न है तोय बड़ी हाला करूँ है। यहाँ तोय की है। ठीक है। तो यहाँ तोय की है तो हमने देखो वचन सबसे पहले। तो खोरठा में वचन जो है वह 2 रकम के हुआ। एक हुआ है एक वचन और दूसरा का हुआ है बहुवचन। ठीक है। हमने वचन जान लिए खोरठा में 2 प्रकार से हुआ है। आप पूछल है कि तोय, यहाँ तोय के जो यूज होल है वो की है। तो तोय के जो है यूज होल है वो की है तो है
एक वो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में हाम हामिन, मध्यम पुरुष त्वई त्वहिन और अन्य पुरुष में उ औखिन। तो यहाँ है त्वई त्वहिन यानी मध्यम पुरुष हो जीते, मध्यम पुरुष एक वचन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जीते। 7वां प्रश्न है गंजू के स्त्रीलिंग हम इनके छांटना है। गंजू के स्त्रीलिंग पढ़े से पहले हमने लिंग जाने बताया, लिंग जो है 2 रकम के है, अभी चर्चा भी कर लिया। एक हो वो एक वचन और एक हो वो है सॉरी लिंग जो है 3 रकम के, वो एक वचन, द्विवचन और नपुंसक। और चौथा जो लिंग है, चौथा प्रकार जो दलिया है के दलिया है गजाधर महतो। चौथा प्रकार जो लिंग के दलिया है गजाधर महतो, ठीक है। तो गजाधर महतो की दलिया है तो उभय लिंग दलिया है, उभय लिंग, उभय लिंग। तो यहाँ हमने प्रश्न देख पाए कि गंजू शब्द के स्त्रीलिंग हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने का प्रत्यय भी है, ठीक है, आइन, वाइन, ई, इन, ठीक है। तो जहाँ स्त्रीलिंग तो यहाँ हो जाता है वाइन, गंजुवाइन, गंजुवाइन, ठीक है। 8वां प्रश्न है बाछा शब्दक स्त्रीलिंग की होते। तो बाछा शब्दक स्त्रीलिंग होते फैटाइन, बाछा शब्दक स्त्रीलिंग होते फैटाइन। गरु शब्द के बहुवचन की होते, ठीक है। तो गरु शब्द के बहुवचन की हो जीते। जैसे वचन जो है वह 2 रकम के हो है, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। लिंग जो है 3 रकम के और चौथा लिंग जो दलिया गजाधर महतो, ठीक है। तो वचन जो है, वचन में की कहल गया है कि खोठा के बहुवचन बनवे खातिर प्रत्येक प्रयोग होगा। जैसे मान ले जैसे काका है, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में की है या है, जहाँ लास्ट में या रहता है या मेकर या रहता है, हर्षहु रहता है और दुर्गहु रहता है। जैसे यहाँ दुर्गहु है, तो यदि यहाँ दुर्गहु है तो दुर्गहु यदि अंतिम शब्द में रहता है प्रत्यय तो वहाँ जो है की लगते, वहाँ जो है वैन लगते। जहाँ दुर्गहु रहता है वहाँ वैन लगते, वहाँ मेकर वाह ना लगता है। वाह जो है वो स्त्रीलिंग बनवे खातिर है। और जब वहाँ मेकर वाह जो है वाइफ, जैसे वाइफ हो ना, मेकर वाह हर सही अल्फा वाइफ, तो वाइफ हमने ममेकर वाह लिखोइए तो वहाँ जो है स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है। और जैसे यमेकर या लिखोइए, या से औरत लिखोइए तो स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने खातिर ममेकर वाह और ममेकर या के यूज होगा। और जबकि सिंगल वाह जैसे सिर्फ वह कहाँ यूज हो है तो बहुवचन बनने खातिर। तो बहुवचन बनने खातिर जैसे यहाँ दुर्गहु दिया गया है तो हो जीता यहाँ ऑप्शन नंबर डी, 9 के बजते डी गरुवैन, ठीक है। समझ में आएगा तो इनके। इसी तरह पटरू के तो इनके बनाना हो, पटरू यहाँ भी दुर्गहु दिया गया है तो बहुवचन बनने का, तो फिर पटरू वैन, ई भी पटरू वैन, ई भी वही तो डी। अब 11वां प्रश्न है राम कलम से किताब लिख ले। राम जो है कलम से किताब लिख ले तो कारक विभक्ति हम इनके पहचानना है। तो खोठा में जो कारक है वो हो जाए 8 प्रकार से। खोठा में कारक जो है वो हो जाए 8 प्रकार से। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, जैसे पहला प्रकार हो गया कर्ता कारक, दूसरा प्रकार हो गया कर्म कारक, तीसरा प्रकार हो गया करण कारक, चौथा प्रकार हो गया यहाँ संप्रदान, तो यहाँ की वो है संप्रदान कारक। और 5वां जो है, 5वां प्रकार है अपादान, छठा है संबंध, 8वां है अधिकरण, ठीक है। उसके बाद संबोधन, 4 और 4 है 8, ठीक है। अब यहाँ पूछ लिया है राम कलम से किताब लिख ले, कौन विभक्ति लगे। राम जो है कलम से किताब लिख ले तो हमने विभक्ति देखबे तो यहाँ विभक्ति होता है करण कारक, यहाँ होता है करण कारक। करण में जैसे विभक्ति की है, करण में विभक्ति है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो सिंपल से हम इनके हिंदी में लाया जाते कर्ता ने कर्म को करण से। तो अगर खोठा में विभक्ति होगा हमने देख पाए ये, आए, से और ले, ठीक है। तो यहाँ से के प्रयोग है राम ने कलम से, राम कलम से किताब लिख ले, तो वही तो ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है सीता खातिर राम रामगढ़ गेल। सीता खातिर राम जो है रामगढ़ गेल, ई वाई के कौन कारक विभक्ति है। सीता खातिर राम जो है रामगढ़ गेल, तो यहाँ सीता खातिर राम रामगढ़ गेल, तो यहाँ लय है तो यहाँ हो जाता है संप्रदान, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की विभक्ति की है गेल, तो ले, लाए, लेल, लागिन, खातिर, ठीक है। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है कि रमेश ईमानदार लोग खाके। तो ईमानदार जो है वह की है, तो विशेषण हमने देखा सबसे पहले। तो खोठा में विशेषण जो है वो 4 प्रकार के हुआ है। जैसे यहाँ दिया गया है सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और मात्रावाचक विशेषण। तो ईमानदार, ईमानदार जो है ई गुणवाचक यानी रमेश के गुण बता रहे इस वजह से गुणवाचक विशेषण, ठीक है। 14वां प्रश्न हमने देखा ई
रमेश से के मकान गिर जीता ई जे है यहाँ ई की हक है। तो इस तरह यहाँ 4 गो विशेषण दिल गया है। तो यहाँ होते ई जे है, ई जे है की हक है, ई जे है यहाँ हो जीते सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के सर्वनाम कहल जा है। तो सर्वनामिक विशेषण का क्या कहल जाए, जो संज्ञा के बदले अवैया शब्द के सर्वनामिक विशेषण कहल जा है। जैसे संज्ञा के जो सर्वनामिक संज्ञा विशेषता बतू है, जैसे देख ई तो अभी जैसे संज्ञा की विशेषता बता लेने ई यानी जैसे हमार नाम भी ले सको, तोर नाम भी ले सको है। तो ई जो है सर्वनामिक विशेषता बतू है, इसलिए ये हो जाते आंसर सर्वनामिक विशेषण। 15वां प्रश्न है सुरेश चल गेल हतै। सुरेश चल गेल हतै काल हम इनके छाँटना है। तो खोरठा में काल जो है सबसे पहले 3 प्रकार के है वो काल, ठीक है। कौन कौन हो, एक वो है भूतकाल जो बीत गया है, ठीक है। एक अभी चल रहा है वर्तमान काल, और एक जो है आवेला है ओकरा कहबै भविष्य काल, ठीक है। अब चौथा काल भी एक दियल गेल है, चौथा काल ओकरा कहल जा है पूरा सॉरी अभी 3 प्रकार के हो है। तो यहाँ बोल गया है सुरेश चल गेल हतै, मतलब चल रहा है तो वर्तमान मतलब चलते तो भविष्य बदले, लेकिन चल गेल हतै। अब यहाँ हतै लग गया इसलिए अब हमें लगता है भूतकाल। हमने भूतकाल देखा ऑप्शन नंबर का में है। जैसे एक है बीतल, फिर एक बीतल और फिर एक बीतल। तो ये बी तो गलत हो गया। अब हम 3 के छाँटे है, तो हम 3 में कैसे छाँटबे, तो हमने सबसे पहले देखबे बीतल काल। हमने सबसे पहले पढ़बे बीतल काल। तो बीतल काल जो है खोरठा में जो है वो बीतल काल जो है वह 6 प्रकार से। वो खोरठा में बीतल काल यानी भूतकाल क्या प्रकार के वो, तो 6 प्रकार के वो। तो हेतु में पहले हम जानबे कि हेतु में जो है की हुआ है, हेतु में हुआ है कि जे क्रिया रूपे पहिल क्रिया के फल दोसर पर पड़ू है ओकरा हेतु कहल जा है। तो यहाँ जो है सुरेश चल गेल हतै, यहाँ जो है सुरेश चल गेल हतै यहाँ सुरेश चल गेल हतै। तो यहाँ जो है हतै सकाहा बीतल काल आयल है, ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है भविष्य काल कते भेद है। अभी हमने जान लिया है कि भूतकाल के जो है जैसे भूतकाल के 6 भेद है, भूतकाल के 6 भेद है। वर्तमान के तो हमने वर्तमान के भी जान लेबै। जब भूतकाल के 6 भेद है तो वर्तमान काल के भेद है, तो वर्तमान काल के 3 भेद है, लेकिन चौथा भेज दे एक दलीय है। वो के दलीय है, तो पूरा वर्तमान काल दलीय है एक के झा और बियन होता तो अभी हमने पढ़बै भविष्य काल। तो भविष्य काल के कितना भेद है, तो भविष्य काल के जो है वह 3 भेद है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर भाई तो यहाँ 16 के डी। तो कौन कौन है, तो पहला की है सकाहा भविष्य, पहला है सकाहा भविष्य, दूसरा है सामान्य भविष्य और तीसरा है हेतु मद भविष्य। और चौथा जो है बियन अवतार जो है लगातार भविष्य। तो भविष्य काल के प्रकार है 4, भविष्य काल के प्रकार है 4। हमने 17वां प्रश्न देखबै अब वो खेले लागल है। तो खेले जो है की लगे, खेले जो है मूल क्रिया लगे, वो खेले जो है मूल क्रिया लगे। यहाँ देखो बीतना काम करे जा रहल है, ई वाई के रहल की लगे, रहल जो है वह सहयोगी क्रिया लगे। देखबै यहाँ समास अमीन देखबै। तो खोरठा में समास जो है वह खोरठा के समास जो है 7 प्रकार है वो है। खोरठा में समास जो है 7 प्रकार हुआ, लेकिन एक भेद जो है जोड़ल गया है एक झा के द्वारा। जो खोरठा सैद्धांतिक व्याकरण लिख लिए, खोरठा से सैद्धांतिक व्याकरण, वो बतल गया है 8 भेद, ठीक है। जो 8वां भेद है उपपद समास यानी क्रिया के समास। अब यहाँ देखबे हमनी 2 बटिया और 2 महान, 2 बटिया और 2 महान जो है कौन समास लगे, तो 2 बटिया और 2 महान जो है वह द्विगु समास लगे। तो द्विगु समास में क्या हुआ है, द्विगु समास में वो कि पहल पद जो है संख्या हो, जैसे यहाँ दिले है 2 बटिया यानी 2 रास्ता है, 2 मुहान जहाँ 2 नदी मिलू है, ठीक है, संख्या दिल गया है इसलिए होता है द्विगु समास। दंड में की हो जाता है, दंड समास में बदले कि दोनों पद प्रधान हो जाते हैं दंड समास। जैसे रात दिन, ठीक है। कर्म धारा में की बदले, कर्म धारा में बदले कि दोनों पद प्रधान ना हवो है। बहुव्रीहि समास में की बजता है, बहुव्रीहि में वो है कि दुयो पद प्रधान ना हवो है कर्म, ठीक है। अब हमें देखो धन दौलत, धन दौलत शब्द के समास हमें छाटे है। तो धन दौलत के समास हमें छाटे है तो की हो जाते दंड समास। और अभी हमने दंड समास में देखा लिया कि सब पद जो है प्रधान हो, जैसे धन भी प्रधान है और दौलत भी प्रधान है, धन दौलत, ठीक है। एक और उदाहरण है दंड समास के, जैसे दाल भात, बाल बच्चा, लेन देन,
दिया बाती तन मन, इस तरह से। अब है 21वां चरका सच्चे बात कहू है, यहाँ जो है सच्चे की हक है, यहाँ जो है सच्चे की हक है, तो रीति बोधक क्रिया विशेषण है। 22वां प्रश्न है ओतना ओतना की ले खाइल देले तोय, तो ओतना ओतना की लगे, ओतना ओतना जो है की लगे, तो ओतना ओतना जो है मात्रा बोधक क्रिया विशेषण लगे, मात्रा जगह में नाप जोखा हुआ है। 23वां प्रश्न है गीता खाइले रहे, गीता खाइले रहे ई वाक्य में कर्म वाच्य में बदलना है, ई वाक्य के जो है कर्म वाच्य के बदलना है। तो सबसे पहले हमने बदले से पहले जानबे वाच्य, तो खोरठा में वाच्य जो है वह 3 रकम के हुआ है। तो वाच्य ककरा कहल जाए, जकर में कर्ता, जकर में कर्ता कर्म और भाव, कर्ता कर्म और भाव कर स्थिति बोध हुआ है, ओकरा वाच्य कहल जाए। वाच्य 3 प्रकार से हुआ है, जैसे कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य, ठीक है। यहाँ जो है गीता खाइले रहे ये वाक्य दिल गया है, अब हमने के कर्म वाच्य में बदल है, ठीक है, कर्म वाच्य में बदले है। तो वही तो गीता से खाइल गेल, ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है गीदर हाँसे है, ये वाक्य भाववाच्य में हम इनके बदले है, गीदर हाँसे है, तो भाववाच्य में हम इनके बदले है, तो वही तो छौआ हाँसल जा है। 25वां प्रश्न है वाक्य के कते भेद है, तो हमने जानबे वाक्य, खोरठा में वाक्य जो है वो 2 रकम के हुआ है, खोरठा में वाक्य जो है 2 रकम के हुआ है, ठीक है। पहला हुआ है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कई रकम के हुआ, अर्थ के आधार पर जो है 8 रकम के हुआ है, अर्थ के आधार पर कई रकम क्या हुआ है, तो 8 रकम क्या हुआ है। अब दूसरा हुआ है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य जो है वो है रचना के आधार पर 3 प्रकार क्या हुआ, रचना के आधार पर जो है वह 3 प्रकार क्या हुआ है, जैसे सरल वाक्य, जैसे कि क्या हुआ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। यह हुआ रचना के आधार पर, रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो 25 के ऑप्शन नंबर ये हो जाते। 26वां क्वेश्चन दल है सरिता पढ़ो है, तो कौन वाक्य है, सरिता पढ़ो है तो कौन वाक्य हो जाते, तो यहाँ वाक्य हो जाते सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की है जे वाक्य कर्ता आर एक क्रिया रहू है और सरल वाक्य करू है, जैसे कर्ता रहू है जे काम करू है, ठीक है, और काम भी एक एक हो, जैसे सरिता और कार्य एक एक करे की करूँ पढ़ो है, ठीक है, कर्ता और एक क्रिया, ठीक है, इसलिए सरल वाक्य। तो अभी सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य ये जो है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है, रचना ये जो है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार से हुआ और अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के हुआ। हमने वाक्य जो है जान लिया बहुत अच्छा से। अब हमने देख पाए तनिगो शब्द के विप्रार्थक शब्द की हुआ है, तनिगो शब्द के विप्रार्थक शब्द की हुआ है, तो ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन में धीसरा दिया हुआ है, ठीक है। 28वां प्रश्न है औसार, औसार शब्द के विप्रार्थक की हुआ है, तो औसार शब्द के विप्रार्थक जो है वह भोरल हुआ है। 29वां है तसला, तसला के हो जाए तसली, गुणार्थक शब्द, तसला के तसली, तसला यानी बड़ा बर्तन, तसली यानी छोटा बर्तन, जैसे तसला तसली ना समझते हो, डेक्चा डेक्चा डेक्ची जानते हो, डेक्चा यानी बड़ा डेक्चा, डेक्ची यानी छोटा डेक्ची, सूप उसी तरह सूप बड़ा सूप, और सुपलिया यानी छोटा, सुपली यानी छोटा। तो 31वां प्रश्न है, अब हमें देख भाई छैहर किताब जो है, छैहर एगो किताब है, शिष्ट कहानी में जो हमने के पढ़े के छैहर और सोनमाटी, छैहर जो है वह कहानी संग्रह है जकर में 10 गो कहानी है, ठीक है। एकर लिखवैया की है तो चित्रा जी है। छैहर कहानी के प्रकाशन जो है 2007 में भेल है। तो एक बात के लिख लिया, तो एक बात लिख लिया है गोविंद महतो जंगली, जैसे ऐसे याद ना रहता हूँ, सिर्फ समझे के लिए बोलियो कि जंगल के आदमी जो है वो है सिर्फ एक बात बोलते, एक रोडाहा नहीं है, यदि बोल तो हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। तो चित्रंजन महतो चित्रा जी की जो किताब है छैहर, ओकर में एक बात के को है यह लिख लिया तो जंगली, ठीक है। आगे है 32वां छैहर कहानी में, आप किताब छैहर किताब में 10 गो कहानी है, हम चर्चा कर लिया। पहला जो कहानियाँ है छैहर कहानी लगे, पहला कहानी की लगे छैहर, छैहर कहानी में छोट गाछ तरह के रहू है, तो छोट गाछ तरह के रहू है तो मोहन रहू है, छोट गाछ तरह मोहन, तो छोट गाछ जो है ककरा बतल गए थे गुरुजी देवनारायण चौधरी के, आर अपोजिट यदि हम लगे अगर अपोजिट यदि बोड़ गाछ तरह तो बोड़ गाछ तरह रोहन रहू है, और के रहू है तो वहाँ रहू है सूरज नारायण चौधरी, ठीक है। अब यहाँ देखा 33वां प्रश्न छैहर कहानी से ही कि सूरज बाबू जो है रोहन के दारू पिए खातिर कई टका दो है, तो दारू पिए खातिर
दारू पिए खातिर 5 टका दो है, लेकिन दारू लाने खातिर 50 टका दो है। दारू जो है 45 रुपया मिल जीते, 5 टका बच जीते, तो 5 टका के दो है। रे रोहन 5 टका ले तो हूँ पी ली हैं, ठीक है। बोनेक्लोर। अब छाहर कहानी में जब हम चर्चा कर ले कि 10 गो कहानी है, ओकर में पहला कहानी हल छाहर, तो अगर में हमने दूसरा कहानी की है बोनेक्लोर। तो बोनेक्लोर लिखवैया शुरू में कह दिली कि चित्रा जी है, तो चित्रा जी हो जीते। फिर आगे है बोनेक्लोर कहानिए में मन मसवाए रही जा हल के, तो मन मसवाए के रह जा हल, तो बोन राजा, बोन के राजा ककरा कहल जाए, तो बोन के ही। मुरपा कैसन गाँव हल। अब 10 में से ई आगे जो है हम जियब कैसे कहानियाँ जो है, ओकर में मुरपा गाँव वो है महेश्वर जो है अपन भतीजा से मिले ले मुरपा गाँव जा है। तो मुरपा गाँव कैसन गाँव रो है, तो MCC वाला गाँव रो है। 37वां प्रश्न है हम जियब कैसे, हम जियब कैसे केकर कहल लगे, तो हम जियब कैसे जो है वो ककर कहल लगे, तो चुनिया के कहल लगे। चुनिया के लगे, चुनिया जो है वह कर्मी के माय लगे, चुनिया जो है कर्मी के माय लगे। और आगे है शोध शब्द के अर्थ किया हो, शोध मने वो है निर्दोष, ठीक है। आगे है जमीन बंदोबस्ती, मतलब छाहर कहानी के जो है नावा छोड़ जिम्मेदार कहानियाँ में जमीन बंदोबस्ती में केकरा सलामी और केकरा घूस दिए है बोले। तो यहाँ पूछ लिया है कि केकरा घूस दिए हुए, तो घूस दिए हुए कर्मचारी के, CI के, CO के, SDO के, ये सभी की लोथिन। आज के ज़माना में ये सभी जो है घूस लोथिन। और अंग्रेजी शासन के समय ये सब के अंग्रेजी शासन के समय जो है जमीन बंदोबस्ती के नाम पर सिर्फ सलामी दिए हुए। सलामी के मतलब क्या हुआ है, जैसे प्रणाम हुजूर, ये सब हो जाए सलामी, ठीक है। सोन माटी। अब हम छाहे कहानी जो है संग्रह पढ़ लिए। अब हमने देखो सोन माटी, सोन माटी में भी जो है 10 गो हम इनके कहानी पढ़े है। सोन माटी जो है कहानी और कविता दोनों है, जगह में 31 कविता 10 कहानी है। तो 10 कहानी में हमने के 4 कहानी पढ़े है सोन माटी में। तो लिखवैया किए लगे, तो डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। अब सोन माटी के जो पहला कहानी है, सोन माटी में पहला कहानी की है, पहला कहानी है उबार। तो उबार में दिनेश, प्रेम और बिरजू, उबार कहानी में दिनेश, प्रेम, बिरजू जो है केकर जोड़ा पारी रोल है, तो झबरू के बेटा बिहारी के। बिहारी की बनू है, पुलिस इंस्पेक्टर बनू है। 42वां प्रश्न है उबार कहानी में बोर साहूकार के बेटा के रो है, तो बीरू रो है। देखो आगे 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न है कि सोन माटी के आगे जो कहानियाँ हैं जिंदगी के डवानी, ठीक है। तो जिंदगी के डवानी कहानी के शीर्षक के अर्थ की है, तो जिंदगी के तलाश, जिंदगी के संघर्ष और जिंदगी के रोना, ये सभी हो जीते। अब सोन माटी में ही ओल दीदा कहानी है, और ओल दीदा में चानो वाली मामा जकर घर काम करो हले उगला से डुबला तक, वो हले शुक्र महतो। तो शुक्र महतो कर बिहा हले, तो केकर बिहा हले, तो शुक्र महतो के बेटा के बिहा हले। शुक्र महतो के कर बिहा हले, तो कर बेटा के बिहा हले। 45वां प्रश्न है मसोमत। मसोमत जनी जो है चानो वाली शुक्र महतो घर काम करो ले, तो मसोमत शब्द के माने की हुआ, तो विधवा भव है। मसोमत शब्द के माने विधवा भव है, और खोरठा में जो है ये कहल जा है। अब 46वां प्रश्न है दामोदर और गुणेश्वर बाबू यानी खूब कहानी के लगे। ये पाठ पात्र कौन लगे, तो खूब कहानी लगे। खूब कहानी में दामोदर जो है दरोगा बनो है, दा से दामोदर, दा से दरोगा। खूब कहानी यानी सोन माटी की अंतिम कहानी यानी 10वां कहानी खूब लगे। खूब कौन संदेश दो है, खूब जो है कौन संदेश दे है, तो खूब जो है, खूब जो है जाति पाति पर भेदभावटा बेजाय लगे, यानी जाति पाति पर भेदभाव ना करे चाहिए। और 48वां प्रश्न की है करमैतीन, मतलब अब हम जो है शिष्ट कहानी में सोन माटी और छाहर कहानी भैया। अब हम पढ़बे जो BN होदार के लिखल है खोरठा निबंध। तो खोरठा निबंध देखबै जगह प्रकाशन भेल है जनजातीय भाषा अकादमी 1990 और 2017 में। खोरठा निबंध के पहला प्रकाशन 1990 और दूसरा है 2017। कहाँ छपल है, तो जनजातीय भाषा अकादमी, जनजातीय भाषा अकादमी रांची से, ठीक है। अब यहाँ पूछ लिया है क्वेश्चनवा में कि करमैतीन अपन पूजा के थारी में एगो गोल मटोल की रू है, खीरा लू है, और आके कर्म देवता से की कामना करो है कि सुंदर सुडोल बेटा मिले के। 49वां प्रश्न है डाला के बाला में जो बाँस के बनल रहे टोकरी ओकर में बालू रखोथिन, और बालू में जावा खातिर जो हरियर हरियर जो उगू है ओकरा जावा कहल जाए। जावा खातिर की बुनल जाए, जैसे धान, गहूँ, जोनरा, कुर्थी, ई सभे। पहनाई जमीन के माने की हुआ है, पहनाई जमीन के माने की हुआ है, तो पहनाई जमीन के माने हुआ है पाहन के उपहारे मिलल जमीन, पाहन के दान में मिलल जमीन, ये दुयो हुआ। 51 नंबर के हम प्रश्न देखबै मुंडारी। मुंडारी भाषा में सरना के की कहल जाए, तो जा एरा कहल जाए। मुंडारी भाषा में सरना के जा एरा कहल जाए सरना के। और सरहुल पर्व के सरहुल पर्व के मुंडारी भाषा में बा पर्व को होती। कौन पर्व, बा पर्व। अब हम देखबै खोरठा निबंध होले चाभी काठी नाटक जो है,
चाभी काठी नाटक में कितना अंक है? तो चाभी काठी नाटक में कितना अंक है? तो अंक जो है 1 है। और दृश्य यदि पूछ देता है तो दृश्य की संख्या जो है वह 20 है। पात्र पूछ देता है तो पुरुष पात्र 14 और महिला पात्र 5 है, तो टोटल 19 पात्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 53वां प्रश्न देखो भाई, समरी समरी केकर से आपन खेत छोड़ावे खातिर मदद मांगो है? तो शंभू से। शंभू जो है चाभी काठी नाटक में क्रांतिकारी युवक लगे। ठीक है, अब हम देखो लोक कथा में जैसे 7 भाई 1 बहन पढ़े थे। ठीक है, सातों गोतनी सुगा के की दई के बांध से पानी आने बोलो थी तो फूटल घैला दे के, तो ऑप्शन नंबर सी। 55वां प्रश्न है, धनी धनी जो लोक कथा है लिखा गया शांति भारत के द्वारा कौन किताब में छपल है? तो खोरठा लोक साहित्य में छपल है। खोरठा लोक साहित्य के संपादक के है? तो संपादक है ए.के. झा। संपादक है ए.के. झा। छपल है कहाँ? तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी रांची, जो कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा 2012 में। और दो शब्द के लिख लिए है, तो दो शब्द लिख लिए प्रकाश चंद्र उरांव लिख लिए हैं। और टाइपिंग जो कर लिए है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। 56वां प्रश्न है, निपुतिया मने की हवु है? निपुतिया मने की हवु है? तो एकर मतलब हवु है बिना बाल बच्चा वाला जो लोक कथा में है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो है वो दोनों जो रोह निपुतिया रोहथिन। गुदुपुचू रानी और कौआ कौन रंग के रोह है? तो लाल रंग के रोह। गुदुपुचू रानी जो लोक कथा है वो के लिख लिए है? तो बंसी लिख लिए है। पौका लाल रंग के रोह है। गोहाल परब जो ए.के. झा लिख लिए है। डांगर सब के पोसवैया के रहू है? तो डांगर सब के पोसवैया जो है कोई ना रहू है। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा जो है अरविंद कुमार लिख लिए है। राजा के बेटी की देख मोहित भेजा है? तो चुइल के देख के मोहित भेजा है। 60 नंबर के प्रश्न है, 60 नंबर का प्रश्न है कि दू बिहार दुर्गति लोक कथा के लिख लिए है? तो ए.के. झा। की सीख दिल है? तो अगर में सीख दिल है कि दू बिहा करल से कलेश और परेशानी हावू है। दू बिहा करल से कलेश और परेशानी हावू है? तो बिल्कुल हावू है। दू बिहा करल से घरे काम कम ना हावू है, काम जो है अधिक हावू। ये भी बात सही है, दोनों सही है। अब यहाँ है 61वां प्रश्न है, ट्यापा पैत दिन सांझ ब्यारा जो है केतकी फूल कौन दिन राखोले? तो राजा के गोबर डिंगवे रखोले। तो केतकी फूल के लिख लिए है? तो सावित्री देवी। चापू लुरगर बेटी छुआ के लगे? तो एक झा लिख लिए कैसन जमाई खोजू है? लुरगर बेटी छुआ में कैसन जमाई खोजू है? तो लुरगर खोजू है। कैसन जमाई खोजू है? तो लुरगर खोजू है। आगे देखो 64वां प्रश्न, खूंटा भीतर चिया गोटा जो लोक कथा है कौआ सांप के बाद क्या कर पास जा है मदद मांगे ले? तो सांप के पास जो है डांग के पास जाए। सांप के बाद जो है डांग के पास जाए कि डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, इसका उपनाम क्या है? व्याकुल। तो हमने अभी देखा भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म, तो जन्म कहिया भेल है? तो 17 मार्च 1908 में। अब निधन कहिया भेल है? तो 17 सितंबर 1984, यानी पानवरी से 2 साल पहले। ठीक है, सॉरी यहाँ हमारा गलत भेल है क्वेश्चन में कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम की है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम है व्याकुल। तो कहबे करू है राष्ट्रीय कवि भी कहोथिन और गिरिडीह भी कहोथिन, इस सभ्य हो जी। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है उर्फ व्याकुल गिरिडीहवी और राष्ट्रीय कवि कते पढ़ल है? तो कितना पढ़ल है? तो 5वां क्लास तक पढ़ल है। आगे है श्याम सुंदर महतो जी के माय के नाम की है? तो श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम जी के जन्म जो है 1936 में भेल है खेसमी गोमो धनबाद में भेल है। ठीक है, इनकर पत्नी के नाम इंदुबाला, माय के नाम गंगा देवी, बाप के नाम केदारनाथ। ठीक है, अब यहाँ हम ऑप्शन में देखबै कि
शांति देवी विद्यालय है, तो शांति देवी ककर माई के नाम लगे, तो शांति देवी जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के माई के नाम लगे शांति देवी, और व्याकुल जी के पत्नी के नाम सरस्वती। यहाँ दिले है इंदु बाला, तो इंदु बाला जो है वह एकर पत्नी लगे ककर ई श्याम सुंदर महतो के। ठीक है, अब देखबे श्याम सुंदर महतो जी कहाँ काम करवले, तो काम करवले बोकारो इस्पात कारखाना में 67 के डी नंबर पे जीते। अब 68 नंबर देखबे कि विश्वनाथ प्रसाद नागर के जन्म स्थान कहाँ है, तो विश्वनाथ प्रसाद नागर के जन्म स्थान है मुद्दा गांव धनबाद। विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के जन्म कहिया है, तो 7 जनवरी 1939 में, तो 1939 साल का कर है, तो एक झा के है। ठीक है, मुद्दा गांव धनबाद में अगर भेल विश्वनाथ नागर के। इनकर पत्नी के नाम है कंचन, माई के नाम है विश्वनाथ नागर के माई के नाम है जादू रवानी, और बाप माई के नाम है फूलमणि देवी, बाप के नाम है जादू रवानी। और 69 नंबर के रखे पानुरी जी के माई के नाम, तो पानुरी जी के माई के नाम है शांति देवी, पानुरी जी के माई के नाम है यहाँ शांति देवी है व्याकुल जी के माई के नाम लगे, दुखनी देवी जो है वह पानुरी जी के माई के नाम लगे। तो यहाँ वही तक 69 नंबर के प्रश्न है, पानुरी जी के माई के नाम दुखनी देवी, और शांति जो है वह व्याकुल जी के माई के नाम लगे। 70 नंबर के प्रश्न है, श्रीनिवास पानुरी जी कौन दुकान में काम कर रहे, तो पान के दुकान में। मौसम वैज्ञानिक अगर कहल जाए तो ए के झा के। मैकान में कि नाम मेटमार जो है ए के झा के रचना लगे, और कैसन रचना लगे, ये जो है नाटक लगे, ये जो है कैसन रचना लगे 72 के, तो ये जो है नाटक लगे। तेहतरवां प्रश्न है, मछगंधा जो है की लगे, महाकाव्य लगे, तो मछगंधा जो है वह क्या कर रचना लगे, मछगंधा जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी के रचना लगे। अब हम देखो 74वां प्रश्न, विश्वनाथ दसोंधी राज जी के जन्म बच्छर, तो विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म बच्छर है 15 अप्रैल 1943, और इनकर निधन है 16 अक्टूबर 2009। माटिक पुथैल जो है कहानी संग्रह लगे, तो क्या कर रचना लगे, माटिक पुथैल जो है कहानी संग्रह लगे, ये है विश्वनाथ दसोंधी राज के। संतोष कुमार महतो के जन्म स्थान कहाँ है, तो संतोष कुमार महतो के जन्म स्थान है गांगजोरी बोकारो, तो इनका जन्म जो है भेल 2 सितंबर 1930। ठीक है, इनकर बाप के नाम और माई के नाम, तो माई के नाम है छूटमणि, और बाप के नाम है तालो महतो। इनकर आजा के नाम की है, तो रामधन इनकर आजा के नाम है। ठीक है, और ये जो पेशा से शिक्षक है, भूगोल विषय से MA कर ले। ठीक है, सेवानिवृत्त 1990 में भेल है। कौन किताब के संपादन कर ले जे अभी हमने पढ़ ली, एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक कर ले, एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक कर ले। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविता है। ठीक है, यहाँ तक। 77 नंबर के हम प्रश्न देखबे कि पुटुस फूल केकर रचना लगे, पुटुस फूल जो है वह गजाधर महतो प्रभाकर के लगे, ककर रचना लगे, तो गजाधर महतो प्रभाकर के। तो गजाधर महतो प्रभाकर के बारे में भी हम जानबे अभी, तो गजाधर महतो प्रभाकर के जन्म हम जान रही, जन्म है 11 फरवरी 1952। ठीक है, तो कहाँ भेल जन्म प्रभाकर जी के, तो सिल्ली कहाँ है, रांची में है, सिल्ली रांची में भेल है। इनकर माय और बाप के नाम, माय के नाम है लाखो देवी, बाप के नाम है जगन्नाथ, जैनिक नाम है पानो देवी। किसान परिवार से, मैट्रिक 1968 में, PhD, ये सबसे पहले PhD धारक लगे, सर्वप्रथम PhD धारक। तो PhD धारक कहिया कर ले, इंपॉर्टेंट है, तो 1990 में कर ले। ठीक है, यहाँ तक। अगर खौठा रत्न जो है 2019 में दिल गया है। दिनेश दिनमणि के बारे में हम जानते हैं, दिनेश दिनमणि के जन्म बच्छर, तो दिनेश दिनमणि के जन्म बच्छर है 13 सितंबर 1969। तो कहाँ भेल इनका जन्म, तो बाराड़ी नावाड़ी प्रखंड के बोकारो जिला में है, बाराड़ी। ठीक है, इनकर बाप और माई के नाम जानबे। इनकर बाप के नाम है महेश्वर, और माई के नाम है फुल्लू देवी, जैनिक नाम है कमला देवी। ठीक है, खौठा लिपि के आविष्कार करे 1988 में, 1989 में खौठा सम्मेलन में का पुरस्कार भी मिलल है। आगे है के पहिल महिला के कौन पहिल महिला के खौठा रत्न मिलल है, तो गीता देवी के। तो खौठा रत्न कहिया मिलल है, तो 1993 में।
सोहान लागे रे किताब लगे, सोहान लागे रे की लगे, तो किताब लगे, तो कौन किताब लगे, सोहान लागे रे शिष्ट, शिष्ट आर पहली, शिष्ट आर पहली किताब लगे, ठीक है। तो सोहान लागे रे किताब में बेसी गीत कौन कक्कर है, तो बेसी गीत कक्कर है, तो बेसी गीत जो है वह सुकुमार जी के है, बेसी गीत है सुकुमार जी के। तो सोहान लागे रे जे संकलन करता है वह है शेखर सरदेंदु, चित्रांकन है दयाल साहब, प्रकाशन है पृथ्वी प्रकाशन। सोहान लागे रे किताब जो है वह 2 बार प्रकाशित भेल है, तो 2006 और 2019 में, ठीक है। एकर में कुल कितना गीत है, सोहान लागेरे में कुल गीत के संख्या जो है 46 है। जैसे रिवावल के नाम सुन ले बतहिन 47, तो 47 से एक कम है, 46 है, ठीक है। अगर में गीतकार कई रकम के हैं, 46 गीत में कुल 18 रकम के गीतकार है, 18 रकम के गीतकार है, जकर में सुकुमार जी के सबसे बेसी है, कई गो है, तो एकर में 10 गो, यानी 46 में 10 गो जो है वह सुकुमार जी के है, इसलिए सुकुमार जी के गीतकार और नाटककार कहल जा है। ओकर बाद जो है दिनेश दिनमणि जी के है, कितना, तो 8 गो है दिनेश दिनमणि जी के, तो 10 और 8 भैल 18 खनिए के। तो आगे देखबे कौन संस्कार बेसी गीत पावल जाए, यानी कौन संस्कार में बेसी गीत जो है पावल जाए, तो बियाह संस्कार में। सहियारी केकर मध्य जोड़ल जा है, सहियारी जो है वह भिनु जाति और भिनु धर्म, भिनु जाति और भिनु धर्म के मध्य जोड़ल जा है, तो ये सही है। 83 नंबर के प्रश्न है टूसू परब, टूसू परब कौन मासे मनवल जा है, तो टूसू परब जो है वह पूस मासे। सोहान लागेरे किताब, सोहान लागेरे किताब के संपादक के कर लिए है, तो संपादक सोहान लागेरे किताब के कर लिए है दिनेश दिनमणि। संग छोड़ाई नेक जो है वह ककर घर हुआ है, तो संग छोड़ाई नेक जो है यह हुआ है लड़की के घर, यानी बधू के घर। 46वां प्रश्न है कहाँ ले उमड़ल कारी बदरिया बोल सखी मोर, ये कौन गीत लगे, ये जो है वह श्रम गीत और ऋतु गीत, ये दोनों लगे। संगी जोरी मिली मेसी फूला लोरहनो सखी से हो फूला, हो फूला, ये जो है कौन गीत लगे, कर्म गीत लगे। कहो ले लेंगे नाय जेबे फलना जगह हमर भैया सिंदूरा ले देलको बल एली ई जगह, ई कौन गीत लगे, ई जो है बिहा गीत लगे। चला बहिन पानी सहे जाए बेटी बेटी कलश सगाई गो, ये जो है पानी काटा और पानी सहा गीत लगे दोनों। झिम झिम झिमा लो माए बापे खाए लो हमरा नाय देला गजर धूम पटास सुम, ये कौन गीत लगे, ये जो है छौआ गीत लगे। भैया रे बैसले नगरियाएँ दी हैं भैया के डलवा संदेश, ये जो है करम गीत लगे। चांद मामू हंसुआ दाय सेहे हंसुआ काहे ले घसिया काटवे ले गैया के खियावे ले दूधवा दुहवे ले, ये कौन गीत लगे, ये जो है छौआ गीत लगे। आगे है ख्वाठा लोक साहित्य किताब है, 2 शब्द के लिख लिए हैं, तो प्रकाश चंद्र उरांव लिख लिए, 2 शब्द के लिख लिए है, तो प्रकाश चंद्र उरांव लिख लिए। फिर है 93 नंबर एके गठली हमिन गीता बाइबल कुरान बांधब जोर भाई के एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब, ई जो है एक पथिया डोंगल महुआ के कौन कविता है, तो आगू करब अपन देश, तो आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश, ई जो है के लिख लिए है, तो लिख लिए है सुकुमार, सुकुमार जी के रचल कविता है। 94 नंबर के प्रश्न है ताबे हमें कभी ना, ये एके झा के लगे, ये कौन किताबें इंजराइल है, ताबे हमें कभी ना, ये जो है एक पथिया डोंगल महुआ में इंजराइल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ की लगे, तो एक पथिया डोंगल महुआ जो है वह कविता संग्रह लगे। एक में कुल कविता की संख्या जो है वह 47 है, 47 है। पहला कविता है हमनी सब एक, एक में पहला कविता है हमनी सब एक जो पानुरी जी के है, और 47वां नंबर की कविता है बरे के दर जो है वह अनंत लाल के लगे। इतना हम जान लिए। आप जानते हैं कि एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशन जो है पहली प्रकाशन जो है 1990 और दूसरा प्रकाशन है 2005। और भूमिका के लिख लिए एक पथिया डोंगल महुआ के, भूमिका लिख लिया है जैसे एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है। तो सबसे पहले भूमि में गिरल रो है तो ओकरा उठाओ है भूमि बटोही, ठीक है। यहाँ हमने इतना जान लिया। आप जानबे 95 नंबर हमने क्वेश्चन जानबे कि हियाँ कर बोली भाषा सुनी के माते हवा बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा गीत गावत सौभे सुर ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। तो कते सुंदर छोटा नागपुर ककर द्वारा लिखल गया है, तो दीपक सवाल द्वारा। दीपक सवाल जो है
पेशा से की है, पत्रकार भी है। तो एक सोहान लागे रे गीत में है कथे सुनो छोटा नागपुर दीपक सवाल के द्वारा। आगे है, तोर मनेक मनवा नाय हलो, तोर मनेक मनवा नाय हलो सेले कमवा नाय भेलाय, मन जोदी रहलो तो कमवा हो जितला। ई कौन कविता के लगे? ई ढेंसा ढेंसी छोड़, ढेंसा ढेंसी छोड़ किनका लिखा लगा है? तो पारसनाथ, पारसनाथ महतो। 97 नंबर के प्रश्न है, जय माँ जननी, जय माँ जननी गीत कौन किताबें छपल है? तो जय माँ जननी जो है सोहान लागे रे, सोहान लागे रे में कुल कितना है? तो 46 गो गीत है। 46 में से, 46 में से ये जो है जे 10वां में पढ़े जय माँ जननी, ये है शिवनाथ प्रमाणिक के, शिवनाथ प्रमाणिक के। 98 नंबर प्रश्न है, खोटा लोक साहित्य जो किताब है दू शब्द के लिख ली है? तो दू शब्द लिख ली है प्रकाश चंद्र उरांव। सोने के थारा मोती रांगल अछत, आलगे बिलक गोरा माथा चुमाए, साठी केरा उरार लहा लही दूप, चुमावे ले बाहर भैले माए तोरा रे बाबू। ये जो है चुमावन गीत लगे। अंतिम प्रश्न है उड़ान के छठा सेट, खोरठा लोकगीत संसारिक भाषा प्रेमी आर बुजुर्ग के सबके अपन बाट टान ले आर भाव रूप अर्थ से परिचय पावे ले विजय कराया रहा है। तो ये किनखर, ये जो है किनखर पंक्ति है? तो ये जो है शिवदयाल सिंह उर्फ शिवदीप के। तो यहाँ से समाप्त होगा हमने के छठा सेट। धन्यवाद।